है। इंडिया में 400 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं और उनका रुपया जो है वो स्टेबल रहता है। हमारे रिजर्व्स, वैसे मैं अभी फिगर्स देख रहा था, इंडिया के तो रिजर्व्स 639 बिलियन क्रॉस कर गए। 400 से तो बहुत ही आगे चले गए। उनका 1.5 महीने का कवर। ये पता नहीं बात लोगों को समझ आ रही या नहीं आ रही कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है, ये उनके आज आके हफीज वो पाशा साहब कह रहे थे, ये जो है ये सारे का सारा तो नहीं, मतलब 50% हम बाहर से कर्जा ले रहे हैं। 50 साल तक हमारा और इंडिया का जो डिफेंस के बजट का गैप था वो $2 बिलियन से कभी नहीं था बढ़ता, फ्लक्चुएट करता था कम ज्यादा। अभी जो है हम 11-12 बिलियन डॉलर पे पहुंचे हुए हैं और वो चाइना के साथ लड़ाई की रेस के अंदर 90 और 100 के करीब जाने को है, $100 बिलियन। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है ना वो बाहर से कर्जे पर चल रहा है। मतलब पूरा नहीं तो आधा तो चल ही रहा है। अब ये बात बिल्कुल सच है कि हर साल जब बजट आता है तब इंडिया का बजट जो होता है उसमें कई गुना, मतलब कई गुना तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है और उसमें भी हम डिफेंस में अच्छी खासी बढ़ोतरी करते थे। अब जैसे इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया कि भाई हम बढ़ोतरी कर रहे, पाकिस्तान भी बढ़ोतरी करता था, लेकिन उनके पास रेवेन्यू जनरेशन के इतने साधन नहीं थे जितने इंडिया के पास थे। आज इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो ये बजट वाला है ना, वो इतना बड़ा गैप आ चुका है कि भाई अब आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान ने जो पिछले दिनों गलतियां कर ली कि भाई पाकिस्तानी आर्मी का जो डिफेंस था, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का टोटल बजट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप पाकिस्तान के डिफेंस बजट को हिला नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर चलती है आर्मी की। ठीक है, अगर आप एक प्रधानमंत्री हो पाकिस्तान के और अगर आपने डिफेंस बजट को हिला दिया तो फिर पाकिस्तानी आर्मी आपको हिला देगी या फिर आपको नीचे उतार देगी। जैसे नवाज शरीफ को किया, उसके बाद इमरान खान को किया, ठीक है, सबको नीचे उतार दिया। क्योंकि उनकी बनती नहीं थी पाकिस्तानी आर्मी के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कर्जे पर चल रही है और ये बात बिल्कुल सच भी हो सकती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। क्या स्टेट बैंक के पास है ये लग्जरी के रुपये को थोड़ा सा वो सहारा दे से? जैसे अगर आपके पास रिजर्व्स हों कम से कम 6 माह के, तो हालांकि इंडिया के पास 1.5 माह के हैं, लेकिन उन्होंने तो इंटरवीन किया 2-3 बारी अपनी करेंसी को। बहुत जरूरी है। इंडिया में 400 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं और उनका रुपया जो है वो स्टेबल रहता है। हमारे रिजर्व्स 3 महीने के हैं। इसको बढ़ाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेटाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, GDRs, कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस, ये सारे काम जो हैं ये करने की जरूरत है और ताकि आपके भी रिजर्व्स बढ़े। और ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये अगले 2 साल में। क्या डॉलर पे इंटरवेंशन होनी चाहिए सर? स्टेबलाइजेशन रुपये के लिए कुछ गवर्नमेंट को, SB स्टेट बैंक को करना चाहिए? अगर आपके पास 6 महीने के रिजर्व्स होंगे तो फिर आप स्टेबलाइज विद इन रेंज कर सकते हैं। वैसे मैं अभी फिगर्स देख रहा था, इंडिया के तो रिजर्व्स 639 बिलियन क्रॉस कर गए। 400 से तो बहुत ही आगे चले गए। उन्होंने कहा जनाब आपका जो डिफेंस बजट है 3 साल पहले तक आप अपने इंटरनल जो वसाइल थे पाकिस्तान के उनसे मीट कर रहे थे। आप उन्होंने कहा जनाब आपका 45 आपके अपने हैं और वहां 55% बाहर से कर्जा लेकर डिफेंस रिक्वायरमेंट मीट हो रही हैं। जरा अंदाजा करें जरा, ये पता नहीं बात लोगों को समझ आ रही या नहीं आ रही कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है, ये उनके आज आके हफीज वो पाशा साहब कह रहे थे, ये जो है ये सारे का सारा तो नहीं, मतलब 50% हम बाहर से कर्जा ले रहे हैं। कर्जे लेके या तो हम तनख्वाहें दे रहे हैं आके अपनी फौज को, या पेंशन के पैसे दे रहे हैं, या जो हमने कुछ आगे खरीदारी करनी है वो कर। जिस मुल्क का दिफा अगर आगे 45 या 50% जो है लोन पे चल रहा हो, ये अभी 3 सालों की बात बता रहे हैं। एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा आपने बैठ के टैक्स एग्जम्पशन दिए हैं जो बड़े बड़े लाडलों को, जिसकी बात आमिर भी कहते रहते हैं, आपने 1500 अरब पैसे ज्यादा, 2 ट्रिलियन आपने 1500 बिलियन से ज्यादा बड़े बड़े लोगों को, जो आपके दोस्त थे, डोनर थे, जो आपके यहाँ फाइनेंशियर थे, उनको 1500 बिलियन रुपीस की उन्होंने कहा आपने टैक्स उनको एग्जम्पशन। हमारा इन्होंने आके लहू नचोड़ लिया है, आवाम की खालें उतार ली है, पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, आपके डॉलर सारा हमसे पैसा इकट्ठा करके। ये बड़े बिग बिजनेसमैन अपने डोनर, किसी ने अस्पताल के लिए चंदा दे दिया, किसी ने पार्टी के लिए दे दिया, किसी ने गाड़ी खरीद दी, किसी ने आगे जहाज पे सैर करवा दी, किसी ने आपको लंदन से पिक एंड ड्रॉप दे दिया। 50 साल तक हमारा और इंडिया का जो डिफेंस के बजट का गैप था वो $2 बिलियन से कभी नहीं था बढ़ता, फ्लक्चुएट करता था कम ज्यादा। अभी जो है हम 11-12 बिलियन डॉलर पे पहुंचे हुए हैं और वो चाइना के साथ लड़ाई की रेस के अंदर 90 और 100 के करीब जाने को है, $100 बिलियन।
सो जो ये जो $90 बिलियन का जब ये फर्क आ जाएगा तो कैसे आप मुकाबला कर पाएंगे कि आपने जो मेन दुश्मन आपका वही रहता है। उनका 1.5 महीने का कवर है। स्टैट अवाम को, शहरियों को बता देता हूं कि जनवरी 2020 से सितंबर 2021 तक लेकर भारत में जो खाने पीने की अशिया की जो इन्फ्लेशन थी वो 5.6% थी और पाकिस्तान में वो तकरीबन 18% है। तो इसका डॉलर, एनर्जी सेक्टर या और चीजों से, बाहर की चीजों से ताल्लुक नहीं है, इसका आपके ज़राअत के शोबे के अंदर जो बहरान है उससे ताल्लुक है। अब आ जाते हैं डॉलर, उन्होंने डिप्रिशिएट होने दिया। आप कह रहे हैं लोगों को, पहले कहते थे अमेरिका से डॉलर आएंगे तो मुल्क चलेगा, फिर कहते थे चाइना से डॉलर